मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वो हुआ जिसकी शायद ममता बनर्जी ने सोची भी नहीं थी। यानी कि आज ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। एक्सपोज हो गया वहां का पुलिस और प्रशासन, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी अधिकारियों ने एक दूसरी जांच एजेंसी पर हमला बोला, उनके अधिकारियों को बंधक बनाया, और वो भी वहां की राज्य की मुख्यमंत्री के सामने। यह सचमुच एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया, और इस संवैधानिक संकट से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता था, और वो था कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है, वहां पर यह दर्शा दिया गया कि पश्चिम बंगाल के अंदर जंगल राज है। पुलिस और प्रशासन वहां पर वहां की मुख्यमंत्री के हाथों इस कदर बंधक बनाया जा चुका है कि पुलिस प्रशासन वही करेगा जो सीएम साहब कहेंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां की सरकार को चला रही थी, ये आज सबके सामने आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज है। तभी तो उन्होंने कहा कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, जो लीगल सेल था, उन्होंने बाकायदा मैसेज भेजकर जिस तरीके से कोर्ट रूम में, बंगाल के हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में जो हंगामा मचवाया, तो आज उससे दर्शा दिया उन्होंने कि कोर्ट के अंदर आपने जंतर मंतर बना दिया था। यानी कि क्या वहां पर जंतर मंतर था या हाई कोर्ट का कोर्ट रूम था? आज बहुत बड़ी फटकार ममता बनर्जी को पड़ी है, और साथ ही उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया गया अपना जवाब दाखिल करने के लिए। 3 फरवरी की जो डेट है अगली सुनवाई की लगा दी, लेकिन साथ ही कुछ निर्देश भी दिए हैं। हम आपको इसमें आगे परत दर परत आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरीके की दलीलें दी। जो ममता बनर्जी की तरफ से देश के बड़े जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, आपको याद है ना अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में? अभिषेक मनु सिंघवी, अरे वही केजरीवाल के भगवान, अरविंद केजरीवाल के जो भगवान थे अभिषेक मनु सिंघवी, जिनके चक्कर में स्वाति मालीवाल कांड हो गया, उनका रिजाइन लेते लेते वही अभिषेक मनु सिंघवी अब ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए। एक और वकील साहब हैं जो बड़े जाने माने वकील हैं, और पहले कभी कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे, तो आजकल सारे केस यही देखते हैं। कपिल सिब्बल, समझ गए ना? कपिल सिब्बल आजकल बड़े पॉडकास्ट करके बड़े फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। वही कपिल सिब्बल, ये दोनों वकील आज ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए, परंतु आज इन्हें भी धराशायी कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की इस घटना से इतना नाराज था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी बीच में ये जो डेट दी गई है, उसका कारण यह है कि बीच में अभी कोर्ट बंद हो जाएंगे, छुट्टियां हो जाएंगी और कई चीजें अभी चलेंगी, इसलिए 3 फरवरी की तारीख लगा दी गई है। इस मामले में हम आपको यहां पर थोड़े से सिलसिलेवार ढंग से उन बिंदुओं का व्याख्या आपके सामने करते हैं, जिससे कि आपको यह समझ आए कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के, और पुलिस कमिश्नर कोलकाता मनोज वर्मा, इन सबको आज नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि उन्होंने माना, जबकि ममता बनर्जी एंड कंपनी, जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये मान रहे थे शायद ये केस एक्सेप्ट ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। ईडी का आरोप था कि आईपैक के ऑफिस पर, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, आईपैक जो है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो कभी एक समय पर बिहार के अंदर जो आजकल चुनाव लड़के अपने आप को मुख्यमंत्री बनने की सपने देख रहे थे, प्रशांत किशोर, उन्होंने ये आईपैक शुरू की थी। और आजकल क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक जो हमारे सूत्र बताते हैं, एक पूरी लीगल तरीके से उन्होंने साजिश के तहत अपने आप को आईपैक से अलग किया, लेकिन काम आईपैक के लिए ही करते हैं, दूसरे ढंग से करते हैं, पर्दे के पीछे ये खेल चल रहा है। तो रितेश जैन आजकल आईपैक के सर्वे सर्वा है, उन्हीं के घर पर
ये रेड की गई थी और इस रेड के अंदर जिस तरीके से एक्ट हुआ है वो उसने पूरी तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है इसकी भी पोल खोल कर रख दिया। ईडी का जो आरोप था कि आईपैक के यहां जब हम रेड करने पहुंचे, और ये रेड क्यों की गई, आज ईडी ने यह भी स्पष्ट किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बॉम्बे के एक हवाला ऑपरेटर के जरिए जो कोयला घोटाले के, यानी कि जो अनूप माझी था कोयला घोटाले का, अनूप माझी उर्फ लाला, जो आजकल जेल में बंद है, उसका मामला राउज़ेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। उसकी जब जांच कर रही थी ईडी तो उसमें पता चला कि बॉम्बे के एक हवाला ऑपरेटर से 20 करोड़ रुपया जो आईपैक है उसके खातों में गए थे। अब ये आईपैक के पास फिलहाल ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, उसका जो रणनीतिकार है, यानी कि उस पार्टी के अभी चुनाव आने वाले हैं तो उसका काम आईपैक देख रही है। आईपैक के पास जब 20 करोड़ गए तो इसी के क्लू को लेकर आईपैक के जो सर्वे है उनके घर पर रेड मारी गई, आईपैक के मालिक के घर पर। और जब ये रेड मारी गई उसके करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद अचानक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धमकती हैं। उनके साथ डीजीपी राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा साथ में होते। ममता बनर्जी के साथ Z+ सिक्योरिटी के करीब 150 से 200 पुलिसकर्मी थे। राजीव कुमार के पास अपना जो पुलिस डीजीपी का जो अमला जमला होता है वो था, और मनोज वर्मा के साथ जो सुरक्षा चलती है वो साथ लेकर थे। यानी कि ईडी अधिकारियों को इन्होंने घेर लिया, बंधक बनाया, उनके डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए, छीन लिए, इसके अलावा उनकी सारी फाइलें उठाकर ले गए। ये पूरा मामला जब हो गया तो उसके बाद इन सभी जो ईडी अधिकारी थे इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई जिसके अंदर भारी भरकम धाराएं लगा दी गई। अब यह मामला जब बंगाल के हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां टीएमसी के जो गुंडे थे वो पहुंचे और कोर्ट रूम में इतना हल्ला मचाया कि जज साहब को इसमें मामले में आगे तारीख देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि आपने कोर्ट रूम को जंतर मंतर बना दिया था क्या, आप उसको जंतर मंतर समझते, और उन्होंने झाड़ लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी की जांच में एक राज्य एजेंसी के बाधा डालने की यह बात है। लिहाजा इस मामले में बेहद गंभीरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देश का पूरा सिस्टम ठीक से काम करता रहे और उस राज्य एजेंसी की आड़ में कानून तोड़ने वाले बच ना पाए, इसके लिए काम करना पड़ेगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जांच एजेंसी को किसी राज्य की चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई जांच एजेंसी सही दिशा में, सही नियत से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है तो फिर चुनावी गतिविधियों का बहाना बनाकर किसी भी राज्य की जो राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीतिक या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी केंद्रीय या किसी भी जांच एजेंसी के काम में बाधा डालने का अधिकार नहीं है, और उनको यह बहाना नहीं चलेगा कि उनके लिए कोई, उनके खिलाफ कोई काम किया जा रहा था इसलिए वो जांच नहीं करने देना चाहते। यानी कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को साफ कर दिया। ईडी अधिकारियों के सभी डॉक्यूमेंट्स, जो उस दिन जो कुछ हुआ, तो जो इन्होंने डिजिटल और मैनुअल जो भी डॉक्यूमेंट्स छीने थे, पश्चिम बंगाल पुलिस ने, डीजीपी ने, पुलिस कमिश्नर ने, ममता बनर्जी ने, उन सभी को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और जो फाइलें थी उन सबको संरक्षित करने का आदेश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ईडी है उसकी तरफ से एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ये पेश हुए थे। उधर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, और इन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी हैं उनकी एजेंसी, उन लोगों ने एजेंसी के काम में बाधा डालने की कोशिश की थी, हमें काम नहीं करने दिया था, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी उस समय पर,
और सीबीआई जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुषार मेहता ने जो समझाया कि ये कोई नया मामला नहीं है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार इस तरीके का एक्ट करती हैं। एक समय पर और इन्होंने जब सीबीआई की टीम राजीव कुमार के यहां रेड मारने गई थी उस वक्त भी सीबीआई के साथ यही हुआ था और ये बार बार वो एक्ट करती हैं। यानी कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर कानून का राज्य नहीं है, अगर वहां की सरकार के खिलाफ या किसी नुमाइंदे के खिलाफ कोई जांच की जाए तो वो करने नहीं देते हैं और इसी तरीके का एक्ट करते हैं। ममता की पुलिस ने ईडी अधिकारियों के फोन छीन लिए थे, डिजिटल डिवाइस उनके अपने साथ ले गए थे और अगर किसी भी डिजिटल डिवाइस में छेड़छाड़ की जाए तो इसकी गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बहुत सख्ती से कहा है कि अगर किसी भी डिजिटल डिवाइस या फाइल के अंदर किसी भी तरीके की कोई टैंपरिंग की गई तो उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल के ये दोनों बड़े अधिकारी, वहां की पुलिस इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन होगा, ये भी साफ कर दिया गया है। यानी कि आप ये समझिए कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये पूरा मामला बनकर सामने आया है वो बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। यानी कि जो नेता अपने आप को कानून से ऊपर मानकर चल रहे थे, ऐसे बहुत सारे मामले आए जब कोई भी एजेंसी जांच करने पहुंची तो उस राज्य के जो नेता थे उन्होंने जांच करने नहीं दी है और यहां तक हुआ कि एजेंसी के जो अधिकारी थे उनको बंधक बनाने तक की कोशिश की गई, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए डीजीपी राजीव कुमार और सीपी मनोज वर्मा और ममता बनर्जी इन सबको नोटिस जारी कर दिया है। ईडी का आरोप था कि आईपैक जिस तरीके से आईपैक पर रेड हुई है और रेड के अंदर जिस तरीके से बाधा पहुंचाई गई, उनको बंधक बना लिया गया, ये सारा मामला अब सहा नहीं जा सकता है। यानी कि एजेंसियों को उनका काम करने दिया जाए और जो जिस तरीके से नेता यहां पर अपने इलेक्शन की चुनावों की बात कहकर एजेंसियों को काम नहीं करने देते हैं, उससे आने वाले समय में सारा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ईडी या जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनके काम करने और साख को कायम रखने की जिम्मेदारी भी अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी आज ये देखते रह गए कि उनके साथ भी क्या हुआ, क्योंकि वो कुछ सोचकर आए थे, उससे पता चलता है कि ये पूरा मामला कितना गंभीर रूप अब लेता जा रहा है। अब ये यहां पर ऐसा समझिए कि जिस तरीके से ये पूरा मामला बना और आज ममता बनर्जी को नोटिस जारी हुआ है, आने वाले समय में ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो सकता है। बड़े एक्शन की तैयारी है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से फंस चुकी है और फंस चुके हैं पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, क्योंकि इसमें आप यहां पर यह सोचिए कि कोई भी एजेंसी जब वहां पर सबूत के साथ पहुंची है तो उनकी जांच में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर भी इशारा किया है कि खास तौर पर राजनीतिक दलों के जो मुखिया होते हैं या राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं उनकी बड़ी विशेष जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य के अंदर कानून को कैसे कायम रखने देंगे। यानी कि एजेंसी कोई भी हो, केंद्रीय एजेंसी हो चाहे राज्य एजेंसी हो, वो अगर अपने यहां पर जांच करती है और जांच वो पूरे तरीके से निष्पक्ष होकर और सबूतों के साथ कर रही होती है तो ये इसमें बाधा नहीं डाली जा सकती है। यानी कि आने वाला समय जो होगा उसमें पूरे तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ अब एक्शन होने वाला है। ममता बनर्जी जिस तरीके से हैबिचुअल तौर पर लगातार एजेंसियों की जांच में बाधा डालती थी, एजेंसियों को रोकती थी जांच करने से, ये अब नहीं चल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पूरे तरीके से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको और पावरफुल करेगा। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी को जाना पड़ा, क्योंकि ईडी की साख लगातार गिरती जा रही थी। जो नेता थे, जो पॉलिटिकली नेता थे,
वो इस पर आरोप लगाते थे, अपनी बातों को छिपाते थे, बाहर आकर कुछ और बताते थे। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल का शराब घोटाला हुआ, वो भी बार बार, हालांकि वो अंतरिम जमानत पर है, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्ट किया जैसे वो उन्हें जमानत मिल गई है। अब इसी वजह से यहां पर भी ईडी उनकी जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये हाई कोर्ट के अंदर है। तो बहुत बड़ा मामला अब लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों को रोक रही है और अपना काम सही तरीके से कर रही है, उसको किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को इतनी पावर नहीं दी जा सकती कि वो उस जांच एजेंसी की जांच को रोक सके। ये बहुत बड़ा मामला है और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो जांच एजेंसियों और जो लोकतंत्र है और जिस तरीके से हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर जांच होती है उसमें बाधा नहीं बन पाएगा और उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बड़ा मामला है। आज ईडी के इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी है और मुंह की खानी पड़ी है डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को, क्योंकि ये जांच साफ पता चलता है कि इस जांच को किस तरीके से एक भ्रष्टाचार के मामले को रोकने के लिए भटकाने की कोशिश की गई और जांच कर रहे अधिकारियों को बंधक बनाकर डराने की कोशिश की गई। देश के अंदर बार बार ये मामले, इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे और ईडी का अब बर्दाश्त करने का जो लेवल था वो खत्म हो चुका था। इसीलिए ईडी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आज फटकार लगाते हुए इनको नोटिस जारी कर दिया है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।